श्री रामकृष्ण वचनामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। नित्य लीला योग। श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं। गिरीश, मास्टर और बलराम हैं। धीरे धीरे छोटे नरेंद्र, पलटू, द्विज, पूर्ण, महेंद्र मुखर्जी आदि कितने ही भक्त आए। ब्राह्म समाज के त्रैलोक्य सान्याल और जय गोपाल सेन भी आए हैं। स्त्री भक्तों में भी बहुत सी स्त्रियां आई हुई हैं। वे चिक की आड़ में बैठी हुई श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर रही हैं। मोहिनी मोहन की स्त्री भी आई हुई है। लड़के के गुजर जाने पर इनकी पागल जैसी अवस्था हो गई है। वे तथा उनकी तरह शोक संतप्त और भी कितनी ही स्त्रियां आई हुई हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री रामकृष्ण देव के पास अवश्य ही शांति मिलेगी। 12 अप्रैल 1885 दिन के 3 बजे होंगे। मास्टर ने आकर देखा श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और आध्यात्मिक अवस्था की बातें कर रहे हैं। मास्टर ने आकर श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पा उनके पास बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उस समय साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं देखता था, एक आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए मेरे पास बैठा रहता है। मुझे डराता था, अगर मैं ईश्वर के चरण कमलों में मन लगाऊं तो वही त्रिशूल भोंक देगा। मन अगर ठीक न रहा तो छाती में घाव हो जाने का डर था। कभी मां ऐसी अवस्था कर देती थी कि नित्य से उतरकर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नित्य पर चढ़ जाता था। जब मन लीला में उतर आता था तब कभी कभी दिन रात मैं सीताराम की चिंता किया करता था और सदा मुझे सीताराम के रूप भी दिख पड़ते थे। रामलला अष्ट धातुओं से बनी हुई राम की एक छोटी सी मूर्ति को लिए सदा मैं घूमता था। कभी उसे नहलाता था, कभी खिलाता था। मैं कभी कभी राधा कृष्ण के भाव में रहता था। उन रूपों के सदा दर्शन भी होते थे। कभी फिर गौरांग के भाव में रहता था। यह 2 भावों का मेल था, पुरुष और प्रकृति के भाव का। इस अवस्था में सदा ही गौरांग के दर्शन होते थे। फिर यह अवस्था बदल गई। तब लीला को छोड़कर मन नित्य में चढ़ गया। सहजन के पत्ते और तुलसी के दल सब एक जान पड़ने लगे। फिर ईश्वरी रूप देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, तुमसे तो विच्छेद हो जाता है। तब मैंने उनसे अपना मन निकाल लिया।
कमरे में देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें थी सब हटा दी। केवल उस अखंड सच्चिदानंद, उस आदि पुरुष की चिंता करने लगा। स्वयं दासी भाव में रहने लगा, पुरुष की दासी। मैंने सब तरह की साधनाएं की हैं। साधना 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक साधना में उन्हें व्याकुल होकर पुकारा जाता है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है, कोई दूसरी फलाकांक्षा नहीं रहती। राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इतने बार पुरस्चरण करना होगा, इतने तीर्थ करने होंगे, पंच तप करना होगा, षोडशोपचारों से पूजा करनी होगी, यही सब। तामसिक साधना तमोगुण का आश्रय लेकर की जाती है। जय काली, क्या तू दर्शन नहीं देगी? यह देख, गले में छुरी मार दूंगा अगर तू दर्शन नहीं देगी। इस साधना में शुद्धाचार नहीं है, जैसे तंत्रोक्त साधना। उस अवस्था में बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते हैं। आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया। मेरी ही तरह का एक आदमी मेरी देह में समा गया और 60 पद्मों के हर एक पद में वह रमण करने लगा। 6 पद मुदे हुए थे। उसके रमण के साथ ही हर एक पद्म खुलकर ऊर्ध्वमुख हो जाने लगा। इस तरह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा सब पद्म खिल गए। मैंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मुख जो नीचे थे ऊपर हो गए। साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अपने पर दीप शिखा के भाव का आरोप करता था। जब हवा नहीं रहती है तब वह बिल्कुल नहीं हिलती, इसी भाव का आरोप करता था। ध्यान के गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक व्याध पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था। उसके पास ही से बरबराती, गाड़ी घोड़े, बाजे कहार बड़ी देर तक जाते रहे, परंतु उसे कुछ भी होश नहीं था। वह नहीं समझ सका कि पास से बारात कब निकल गई। एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर के बाद बंसी का शोला हिला। कभी कभी वह पानी में कुछ डूब भी जाता था। तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर कहाँ है? क्या आप बतला सकेंगे? उत्तर कुछ भी नहीं मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार उच्च स्वर से कहा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर क्या आप बतला सकेंगे? उधर उस आदमी को होश था ही नहीं। उसका हाथ कांप रहा था। बस शोले पर उसकी निगाह थी। तब पथिक नाराज हो वहां से चला गया। वह जब बड़ी दूर चला गया तब इधर शोला बिल्कुल डूब गया और उस आदमी ने झट बंसी खींचकर
मछली को जमीन पर ला गिराया। तब अंगोछे से मुंह पोंछकर पथिक को ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया, ए जी, सुनो सुनो। पथिक लौटना नहीं चाहता था। कई बार के पुकारने पर वह आया। आते ही उसने कहा, क्यों महाशय, आप बुलाते हैं? तब उसने पूछा, तुम मुझसे क्या कह रहे थे? पथिक ने कहा, उस समय इतनी बार पूछा और अब पूछते हो, क्या कहा था? उसने कहा, उस समय शोला डूब रहा था, इसलिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है। उस समय और कुछ भी नहीं दिख पड़ता, न कुछ सुन पड़ता है। कोई छू भी ले तो समझ में नहीं आता। देह पर से सांप चला जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता। जो ध्यान करता है न वह समझ सकता है और न सांप। ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों के कुल काम बंद हो जाते हैं। मन बहिर्मुख नहीं रहता। जैसे घर का बाहरी दरवाजा बंद हो जाए। इंद्रियों के विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान के समय पहले पहल इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं। ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, सब बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा। सामने रुपए की ढेरी थी, शाल था, एक थाली में संदेश थे और 2 औरतें थी। उनकी नाक में नथ थी। तब मैंने मन से पूछा, मन, तू क्या चाहता है? क्या तू कुछ भोग करना चाहता है? मन ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहता। स्त्रियों का भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ने लगा। जैसे शीशे की अलमारियों की कुल चीजें बाहर से दिख पड़ती हैं। उनके भीतर मैंने देखा मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, लार, आंतें, यही सब। श्रीयुत गिरीश कभी कभी कहते थे, श्री रामकृष्ण देव का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया करूंगा। श्री रामकृष्ण देव गिरीश आदि भक्तों से बोले, जो हीन बुद्धि के हैं वे ही सिद्धियां चाहते हैं। बीमारी अच्छी करना, मुकदमा जिताना, पानी के ऊपर से पैदल चले जाना, यह सब। जो शुद्ध भक्त हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हृदय ने एक दिन कहा, मामा, मां से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो, कुछ सिद्धि मांगो। मेरा बालक का स्वभाव। काली मंदिर में जप करते समय मां से मैंने कहा, मां, हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है। उसी समय मां ने दिखलाया एक बूढ़ी वेश्या, उम्र 40 की होगी, सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पाखाना फिरने लगी। मां ने दिखलाया विभूति इसी बूढ़ी वेश्या की विष्ठा है। तब मैं हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा। कहा, तूने क्यों मुझे ऐसी बात सिखलाई?
तेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ। जिनमें कुछ विभूतियां रहती हैं उन्हें ही प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है मैं गुरुआई करूं, 5 आदमी मुझे माने, शिष्य सेवा करें, लोग कहेंगे गुरु चरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है। कितने ही लोग जाते हैं, चेले चपाटे भी बहुत हो गए हैं, घर में चीज़ों का ढेर लग रहा है, कितनी चीज़ें लोग ला ला कर दे रहे हैं। वह चाहे तो ऐसी शक्ति आ जाती है कि कितने ही आदमियों को खिला दे। गुरुआई और वेश्यापन दोनों एक हैं। खाक रुपया पैसा, लोक सम्मान, शरीर की सेवा, इन सब के लिए अपने को बेचना। जिस शरीर, मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर, मन और आत्मा को जरा सी वस्तु के लिए इस तरह रखना अच्छा नहीं। एक ने कहा था साबी का यह बड़ा अच्छा समय चल रहा है। उस समय उसकी 5 उंगलियां घी में है। एक कमरा उसने किराए से लिया है। गोबर, कंडे, चारपाई, ये सब उसके हैं। 4 बासन भी हो गए हैं। बिस्तरा, चटाई, तकिया, सब कुछ है। कितने ही आदमी उसके बस में है, आते जाते रहते हैं। अर्थात साबी अब वेश्या हो गई है, इसीलिए उसके सुख की इति नहीं होती। पहले वह किसी भले आदमी के यहां दासी थी, अब वेश्या हो गई है। जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वनाश कर डाला। साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोभ दिखाने लगा। लड़ाकू गोरे का रूप धारण करके आया था। रुपया, मान, रमण सुख, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं मां को पुकारने लगा। बड़ी गुप्त बात है। मां ने दर्शन दिए। तब मैंने कहा मां, इसे काट डालो। माता का वह रूप, भुवन मोहन रूप याद आ रहा है। वह कृष्णमयी का रूप लेकर मेरे पास आई थी, परंतु उसकी दृष्टि के नर्तन के साथ ही मानो संसार हिल रहा है। श्री रामकृष्ण देव चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं और भी बहुत कुछ है। न जाने कौन मुंह दबा लेता है, कहने नहीं देता। सहजन के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे। भेद बुद्धि उसने दूर कर दी थी। बट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था, उसने दिखलाया। एक दाढ़ी वाला मुसलमान तस्तरी में भात लेकर सामने आया। तस्तरी से मिलेच्छों को खिलाकर मुझे भी कुछ दे गया। मां ने दिखलाया, एक के सिवा 2 नहीं हैं। सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं। जीव जगत सब वे ही हुए हैं। अन्न भी वे ही हुए हैं। गिरीश मास्टर आदि से बोले, मेरा बालक स्वभाव है। हृदय ने कहा, मामा, मां से कुछ शक्ति के लिए कहो। बस मैं भी मां से कहने के लिए चल दिया।
ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे कोई पास न रहने से सब कुछ अंधकार ही देखता है, मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास नहीं रहता था तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने ही को है। यह देखो, वही भाव आ रहा है। बातें कहते ही कहते मन उद्दीप्त हो रहा है। यह कहते ही कहते श्री रामकृष्ण देव को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से भाव सम्वरण करने की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं, अब भी तुम लोगों को देख रहा हूं, परंतु यह भासित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो। कब आए हो, कहां से आए, यह कुछ याद नहीं। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर स्थिर रहे। कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, पानी पीऊंगा। समाधि भंग के पश्चात मन को उतारने के लिए यह बात प्रायः कहा करते हैं। गिरीश अभी नए नए आए हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले आने के लिए चले। श्री रामकृष्ण देव मना कर रहे हैं। कहा, नहीं जी, अभी पानी नहीं पी सकूंगा। श्री रामकृष्ण देव और भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं। अब श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, मैंने क्या अपराध किया जो ये सब गुप्त बातें कह दी? मास्टर बोले, मास्टर क्या कहते? वे चुप हैं। तब श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले, नहीं, अपराध क्यों होगा? मैंने तुम में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहा है। कुछ देर बाद जैसे बड़ी प्रार्थना के साथ कह रहे हैं, पूर्ण के साथ क्या भेंट करा दोगे? मास्टर संकुचित होकर बोले, जी, इस समय खबर भेजता हूं। श्री रामकृष्ण देव आग्रह से बोले, वही छोर मिल रहा है। इसका यह अर्थ है, पूर्ण श्री रामकृष्ण देव का सबसे पीछे का भक्त है, अंतिम छोर है, उसके बाद फिर कोई नहीं। गिरीश और मास्टर आदि के पास श्री रामकृष्ण देव अपने महाभाव की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उस अवस्था के बाद आनंद भी जितना है, उसके पहले कष्ट भी उतना ही है। महाभाव ईश्वर का भाव है। वह इस शरीर और मन को डांवाडोल कर देता है। जैसे एक बड़ा हाथी कुटिया में समा गया हो। कुटिया डांवाडोल हो जाती है, कभी वह नष्ट भी हो जाती है। ईश्वर के लिए जो विरहाग्नि होती है, वह बहुत साधारण नहीं होती। इस अवस्था के होने पर रूप सनातन जिस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कहते हैं उस पेड़ की पत्तियां भी झुलस जाया करती थी। इस अवस्था में मैं 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा था, हिलडुल भी नहीं सकता था, एक ही जगह पर पड़ा रहता था।
जब होश आया तब ब्राह्मणी मुझे पकड़कर नहलाने के लिए ले गई, परंतु हाथ से देह छूने की हिम्मत नहीं थी। देह मोटी चादर से ढकी रहती थी। उसी चादर पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी। देह में जो मिट्टी लगी हुई थी वह जल गई थी। जब वह अवस्था आती थी तब मेरू मज्जा के भीतर से जैसे कोई हल चला देता था। अब जी गया, अब जी गया, यही रट लगी रहती थी। परंतु उसके बाद फिर बड़ा आनंद होता था। भक्त मंडली आश्चर्यचकित होकर ये बातें सुन रही है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, तुम्हारे लिए इतने की जरूरत नहीं, मेरा भाव केवल उदाहरण के लिए है। तुम लोग अनेक बातें लेकर रहते हो, मैं सिर्फ एक को ही लेकर। मुझे ईश्वर को छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। उनकी इच्छा। हंसते हुए बोले, एक डाल वाला पेड़ भी है और 5 डालियों वाला भी है। मेरी अवस्था उदाहरण के लिए है। तुम लोग संसार धर्म का पालन करो अनासक्त होकर। कीच लग जाएगी, परंतु उसे पाकाल मछली की तरह झाड़ डाला करो। कलंक के संसार में तैरो, फिर भी देह में कलंक न छू जाएगा। गिरीश बोले, आपका भी तो विवाह हो गया है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, संस्कार के लिए विवाह करना पड़ता है, परंतु मैं सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता। ईश्वर दर्शन के लिए मेरी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि जब तक मेरे गले में जनेऊ डाल दिया जाता था वह आप ही गिर जाता था, मैं संभाल नहीं सकता था। एक मत में है, सुखदेव का विवाह संस्कार के लिए हुआ था। एक कन्या भी शायद हुई थी। सब हंसते हैं। कामिनी और कांचन ही संसार है, ईश्वर को भुला देता है। गिरीश बोले, कामिनी और कांचन छोड़े तब ना। श्री रामकृष्ण देव बोले, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इसी को विवेक कहते हैं। छन्ने से पानी छान लेना चाहिए, इस तरह उसका मैल एक तरफ पड़ा रहता है, अच्छा जल एक तरफ आ जाता है। तुम लोग उन्हें जानकर संसार करना, यही विद्या का संसार कहलाता है। देखो ना, स्त्रियों में कितनी मोहिनी शक्ति है। तिस पर अविद्या रूपिणी स्त्रियां पुरुष को मानो एक बेवकूफ पदार्थ बना देती हैं। जब देखता हूं स्त्री पुरुष एक साथ बैठे हुए हैं तब सोचता हूं, आहा, ये बिल्कुल ही गए। मास्टर की ओर देखकर, हारू इतना अच्छा लड़का है, परंतु वह प्रेतनी के हाथों पड़ा है। लाख कहो, अरे मेरे हारू तुम कहाँ गए, हारू तुम कहाँ गए, कहाँ है हारू। लोगों ने देखा चलकर, हारू बट के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है। न वह रूप है
न वह तेज न वह आनंद, बटकी प्रेतनी हारू पर सवार है। बीवी अगर कहे जरा चले तो जाओ, बस आप उठकर खड़े हो गए। अगर कहा बैठो, तो कहने भर की देर होती है, आप बैठ गए। एक उम्मीदवार बड़े बाबू के पास जाते जाते हैरान हो गया। काम किसी तरह न मिला। बाबू ऑफिस के बड़े बाबू थे। वे कहते थे अभी जगह खाली नहीं है, मिलते रहना। इस तरह बहुत समय कट गया। उम्मीदवार हताश हो गया। वह अपने एक मित्र से अपना दुख रो रहा था। मित्र ने कहा, तू भी अक्ल का दुश्मन ही है। अरे उसके पास क्यों दौड़ धूप कर रहा है? गुलाब जान के पास जा, उससे सिफारिश करा तो काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है। उम्मीदवार उससे मिला। कहा, मां, तुम्हारे बिना किए नहीं होगा। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूं। ब्राह्मण का बच्चा हूं, कहां मारा मारा फिरूं। मां, बहुत दिनों से कामकाज कुछ नहीं मिला। लड़के बच्चे भूखों मर रहे हैं। तुम्हारे एक बार के कहने ही से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। गुलाब जाम ने उस ब्राह्मण से कहा, बेटा, किससे कहना होगा? उम्मीदवार ने कहा, बड़े बाबू से जरा आप कह दें तो मुझे जरूर काम मिल जाए। गुलाब जान ने कहा, मैं आज ही बड़े बाबू से कहकर सब ठीक करा दूंगी। दूसरे दिन सुबह को उम्मीदवार के पास एक आदमी जाकर हाजिर हुआ। उसने कहा, आप आज ही से बड़े बाबू के ऑफिस जाया कीजिए। बड़े बाबू ने साहब से कहा, ये बड़े ही योग्य हैं, इन्हें काम पर मैंने रख लिया है। ऑफिस का काम ये बड़ी तत्परता से कर सकेंगे। इसी कामिनी और कांचन पर सब लोग लट्टू हैं, परंतु मुझे यह बिल्कुल नहीं सुहाता। सच कहता हूं, राम दुहाई, ईश्वर को छोड़ मैं कुछ नहीं जानता। एक भक्त बोले, महाराज, सुना है कि एक नया संप्रदाय नव हुल्लोल शुरू हुआ है। ललित चटर्जी उसका एक सदस्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, इस संसार में भिन्न मत और मार्ग हैं, परंतु ये सब उसी एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। पर आश्चर्य यह है कि हर एक मनुष्य यही सोचता है कि केवल उसी का मत ठीक है, सिर्फ उसी की घड़ी ठीक बताती है। गिरीश मास्टर से बोले, तुम जानते हो इसके बारे में पोप का क्या कहना है? जिस प्रकार हरेक मनुष्य यह समझता है कि उसी की घड़ी ठीक चलती है, वैसे ही उसकी धारणा अपने धर्म के बारे में भी होती है। यद्यपि मार्ग अलग अलग होते हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, इसका क्या अर्थ है? मास्टर बोले, हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसी की घड़ी ठीक समय बताती है, परंतु यथार्थ बात यह है कि भिन्न भिन्न घड़ियां एक ही समय नहीं बतलाती।
श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु घड़ियां चाहे जितनी गलत क्यों न हो, सूरज कभी गलती नहीं करता। मनुष्य को अपनी घड़ी सूरज से मिला लेनी चाहिए। एक भक्त बोले, महाराज, अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सत्य बोलना कलियुग की तपस्या है। इस जीवन में अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है, परंतु सत्य पर दृढ़ रहने से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, सत्य कथा, ईश्वर अधीनता तथा पर स्त्री को मात्र रूप से देखना, ये महान गुण है। अगर इनसे हरि ना मिले तो तुलसी को झूठा समझो। केशव सेन ने अपने पिता का कर्जा अपने ऊपर ले लिया। कोई और होता तो साफ इनकार कर जाता। मैं जोड़ा साको में देवेंद्र के समाज में गया और वहां देखा कि केशव मंच पर बैठा ध्यान कर रहा है। उस समय वह तरुण अवस्था का था। उसे देखकर मैंने मथुर बाबू से कहा, यहां और जितने लोग ध्यान धारणा कर रहे हैं, उन सब में इसी तरुण युवक का शोला पानी के नीचे बैठ गया है। मछली मानो कटिया में मुंह लगाने लगी है। एक आदमी था, उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह 10,000 रुपयों के लिए अदालत में झूठ बोल गया। मुकदमा जीतने के लिए उसने काली मां के पास मुझसे एक भेंट चढ़वाई। मुझसे बोला, पिताजी कृपा करके यह भेंट मां को चढ़ा दीजिएगा। बालक के समान विश्वास करके मैंने वह भेंट चढ़ा दी। भक्त बोले, तो सचमुच वह बड़ा अच्छा आदमी रहा होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसकी मुझ में इतनी श्रद्धा थी, वह जानता था कि यदि मैं माता के पास भेंट चढ़ाऊंगा तो मां उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेगी। ललित बाबू का संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना सरल बात है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अहंकार से रहित हों। हां, बलराम ऐसा है। एक भक्त की ओर इशारा करके, और देखो, वह दूसरा है। इसके स्थान पर कोई और होता तो घमंड के मारे फूल जाता, बाल में कंघी करके मांग निकालता तथा अनेक प्रकार के तमोगुण उसमें प्रकट हो जाते। अपनी विद्वता पर उसे घमंड हो जाता। उस मोटे ब्राह्मण में अब भी अहम भाव का कुछ लेश है। मास्टर से बोले, महिम चक्रवर्ती ने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं। मास्टर बोले, हाँ महाराज, उसने बहुत कुछ पढ़ा है। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराकर बोले, मेरी इच्छा है कि उसकी और गिरीश की भेंट हो जाती, तब हम लोग उनके वाद विवाद का थोड़ा मजा देखते। गिरीश मुस्कुराते हुए बोले, क्या वह ऐसा नहीं कहता कि साधना के द्वारा सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सदृश हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, बिल्कुल वैसी बात नहीं, मगर हां, कुछ कुछ वैसी ही। भक्त बोले,
क्या महाराज, क्या सब श्री कृष्ण के समान हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर का अवतार अथवा जिसमें अवतार के कुछ चिन्ह होते हैं उसे ईश्वर कोटि कहते हैं। साधारण मनुष्य को जीव या जीव कोटि कहते हैं। साधना के बल पर जीव कोटि ईश्वर अनुभव कर सकता है, परंतु समाधि के बाद वह इस जगत में फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि मानो एक राजा के लड़के के समान होता है। उसके पास मानो 7 मंजिला महल के प्रत्येक कमरे की चाबी रहती है। 7 मंजिलों चढ़ सकता है, पर इच्छानुसार नीचे उतर भी सकता है। जीव कोटि एक मामूली अफसर के समान होता है। वह उस महल के कुछ ही कमरों में प्रवेश कर सकता है, उतना ही उसका क्षेत्र है। जनक ज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान की उपलब्धि साधना द्वारा की थी, परंतु सुखदेव तो ज्ञान की मूर्ति ही थे। गिरीश बोले, ओह, ऐसी बात है महाराज। श्री रामकृष्ण देव बोले, सुखदेव ने साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सुखदेव के समान नारद को भी ब्रह्म ज्ञान था, परंतु वे लोगों के शिक्षणार्थ अपने में भक्ति को भी बनाए रखे। प्रहलाद की कभी कभी यह धारणा होती थी, मैं ही ईश्वर हूं, सोहम। कभी अपने को ईश्वर का दास समझते थे और कभी उसका बालक। हनुमान की भी यही दशा थी। ऐसी उच्च अवस्था की चेष्टा सब लोग चाहे भले ही करें, परंतु उसे सब प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ बांस बोले होते हैं और कुछ अधिक ठोस। एक भक्त बोले, आपके ये सब भाव तो उदाहरण के लिए हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। ईश्वर के मार्ग का जिसे विरोधी समझो उसे उसी समय छोड़ दो। पीछे देंगे ये सोचकर रखना उचित नहीं। कामिनी और कांचन ईश्वर के मार्ग के विरोधी हैं, उनसे मन को हटा लेना चाहिए। धीमे ताले पर चलते रहने से नहीं बनेगा। एक आदमी गमछा कंधे पर रखे नहाने जा रहा था। उसकी स्त्री बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, उम्र बढ़ रही है, अब भी यह सब तुम नहीं छोड़ सके। मुझे छोड़कर तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। परंतु अमुक को देखो, वह कितना त्यागी है। पति बोले, क्यों, उसने क्या किया? स्त्री बोली, उसकी 16 स्त्रियां हैं, वह एक एक करके सबको छोड़ रहा है। तुम कभी त्याग नहीं कर सकोगे। पति बोला, एक एक करके त्याग? अरे पगली, वह त्याग हरगिज नहीं कर सकेगा। जो त्याग करता है वह क्या कभी जरा जरा सा त्याग करता है? स्त्री हंसकर बोली, फिर भी वह तुमसे अच्छा है। पति बोला, अरे तू समझी नहीं, वह क्या त्याग करेगा? त्याग मैं करूंगा, यह देख, मैं चला। तीव्र वैराग्य यह है, जो ही विवेक आया कि उसी समय उसने त्याग किया।
गमछा कंधे पर डाले हुए ही वो चला गया। संसार का काम ठीक कर जाने के लिए भी नहीं आया। घर की ओर एक बार मुड़कर उसने देखा भी नहीं। जो त्याग करेगा उसमें मन का बल खूब होना चाहिए। डाका मारने का भाव। डाका डालने के पहले डाकू जिस तरह किया करते हैं, मारो, लूटो, काटो। तुम लोग और क्या करोगे? उनकी भक्ति तथा कुछ प्रेम प्राप्त कर दिन पार करते रहना। कृष्ण के चले जाने पर यशोदा पागल की भांति श्रीमती के पास गई। उन्हें दुखित देखकर श्रीमती ने आद्याशक्ति के रूप से उन्हें दर्शन दिया। कहा, मां, मुझसे वर की प्रार्थना करो। यशोदा ने कहा, अब और क्या वर लूं? यह कहो कि मन, वाणी, कर्म से श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। इन आंखों से उनके भक्तों के दर्शन हो। जहां जहां उसने लीला की है, ये पैर वहां वहां जा सके। ये हाथ उसकी और उसके भक्तों की सेवा करें। सब इंद्रियां उसी के काम में लगी रहें। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो रहा है। एकाएक आप ही आप कह रहे हैं, संघार मूर्ति काली या नित्य काली। बड़े कष्ट से श्री रामकृष्ण देव ने भाव का वेग रोका। उन्होंने कुछ पानी पिया। यशोदा की बात फिर कहने जा रहे हैं कि महेंद्र मुखर्जी आ पहुंचे। ये तथा उनके छोटे भाई श्रीयुत प्रिय मुखर्जी अभी थोड़े ही दिनों से श्री रामकृष्ण देव के पास आने जाने लगे हैं। महेंद्र की आटे की चक्की है तथा अन्य व्यवसाय भी है। इनके भाई इंजीनियर का काम करते थे। इनका काम कर्मचारी संभालते हैं। इन्हें यथेष्ट अवकाश है। महेंद्र की उम्र 36-37 की होगी और इनके भाई की उम्र 34-35 की। ये केदेटी मौजे में रहते हैं। कलकत्ते के बाग बाजार में भी इनका एक मकान है। वहीं सब लोग रहते हैं। इनके साथ एक नवयुवक आया जाया करते हैं। भक्त हैं, नाम हरि है। हरि का विवाह तो हो चुका है, परंतु श्री रामकृष्ण देव पर ये बड़ी भक्ति रखते हैं। महेंद्र बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए। हरि भी नहीं गए, आज आए हैं। महेंद्र ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। हरि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों जी, इतने दिनों तक दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आए? महेंद्र बोले, जी, मैं केदेटी गया था, कलकत्ते में नहीं था। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों जी, न तो तुम्हारे लड़के बच्चे हैं, न किसी की नौकरी करते हो, फिर भी तुम्हें अवकाश नहीं रहता? भक्त सब चुप है। महेंद्र का चेहरा उतर गया। श्री रामकृष्ण देव महेंद्र से बोले, तुमसे मैं इसलिए कहता हूं कि तुम सरल और उदार हो। ईश्वर पर तुम्हारी भक्ति है। महेंद्र बोले, जी, आप तो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, और यहां आकर कुछ पूजा भी नहीं चढ़ानी पड़ती। यदु की मां ने इस पर कहा, दूसरे साधु बस लाओ लाओ किया करते हैं। बाबा, तुम में यह बात नहीं है।
विषयी आदमियों का जी ही निकल जाता है अगर उन्हें गांठ का पैसा खर्च करना पड़े। एक जगह नाटक हो रहा था। एक आदमी को बैठकर सुनने की बड़ी इच्छा थी। उसने झांक कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि यदि कोई बैठकर देखना चाहता है तो उससे टिकट के दाम लिए जाते हैं। फिर क्या था, वहां से चलता बना। एक दूसरी जगह नाटक हो रहा था, वह वहां गया। पूछने पर मालूम हुआ वहां टिकट नहीं लगता। वहां बड़ी भीड़ थी। वह दोनों हाथों से भीड़ हटाकर बीच महफिल में पहुंचा। वहां अच्छी तरह जमकर मूंछों पर ताव दे देकर सुनने लगा। सब हंसने लगे। और तुम्हारे लड़के बच्चे भी नहीं है कि कहें मन दूसरी ओर चला जाएगा। एक डिप्टी है, 800 तनख्वाह पाता है। केशव सेन के यहां नाटक देखने गया था। मैं भी गया था। मेरे साथ राखाल और भी कई आदमी गए थे। मैं जहां नाटक देखने के लिए बैठा था वही मेरी बगल में वे लोग भी बैठे हुए थे। उस समय राखाल उठकर जरा कहीं बाहर गया। डिप्टी साहब वहीं आकर डट गए और राखाल की जगह पर उसने अपने छोटे बच्चे को बैठा दिया। मैंने कहा, यहां मत बैठाइए। मेरी ऐसी अवस्था थी कि जो कोई जैसा कहता था मुझे वैसा ही करना पड़ता था। इसीलिए मैंने राखाल को वहां बैठाया था। जब तक नाटक हुआ डिप्टी बराबर अपने बच्चे से बातचीत करता रहा। उसने एक बार भी नाटक नहीं देखा और मैंने सुना है वह बीबी का गुलाम है। उसके इशारे पर उठता बैठता है और एक नक बैठे बंदर की शक्ल के बच्चे के लिए उसने नाटक नहीं देखा। महेंद्र से बोले, तुम ध्यान धारणा करते हो ना? महेंद्र बोले, जी। कहां कैसी गिरह पड़ी हुई है आप जानते ही हैं, जरा देखिएगा। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, पहले आया तो करो, तब तो दाब दूब कर देखूंगा कहां गिरह है, कहां क्या है। तुम आते क्यों नहीं? महेंद्र बोले, महाराज आजकल काम से फुर्सत नहीं मिलती। जिस पर कभी कभी कैडेटी के मकान का इंतजाम करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव महेंद्र से भक्तों की ओर इशारे में बतलाकर कह बोले, क्या इनके घर द्वार नहीं है या काम काज नहीं है? ये किस तरह आया करते हैं? हरि से बोले, तू क्यों नहीं आता? तेरी बीबी आई है ना? हरि बोले, जी नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो तू क्यों भूल गया? हरि बोले, जी मैं बीमार हो गया था। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, हां दुबला तो हो गया है। इसे भक्ति तो कम है नहीं। भक्ति की दौड़ का हाल फिर क्या पूछना, उत्पाती भक्ति है। सब हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव एक भक्त की स्त्री को हाबी की मां कहकर पुकारते थे। हाबी की मां के भाई आए हुए हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उम्र कोई 20 साल होगी। वे क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, इसलिए उठे। उनके साथ उनके छोटे भाई भी उठे। ये भी श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं।
कुछ देर बाद द्विज के लौट आने पर श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, तू नहीं गया? किसी भक्त ने कहा, ये गाना सुनेंगे इसीलिए चले आए हैं। आज ब्राह्म भक्त श्री त्रैलोक्य का गाना होगा। पलटू भी आ गए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कौन? अरे पलटू। एक और नवयुवक भक्त आए। इनका नाम पूर्ण है। श्री रामकृष्ण देव ने कई बार बुलवाने से तो ये आए हैं। घर वाले इन्हें आने ही नहीं देते। मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, ये वहीं 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव उन्हें अपने पास बैठाकर धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। मास्टर पास बैठे हुए हैं। दूसरे भक्त दूसरे ही विचार में डूबे हैं। गिरीश एक ओर बैठे हुए केशव चरित पढ़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पूर्ण से बोले, यहां आया करो। गिरीश मास्टर से बोले, यह कौन है? मास्टर विरक्ति से बोले, लड़का है और कौन है? गिरीश बोले, लड़का है यह तो देख ही रहा हूं। मास्टर डरे कहीं 4 आदमी जान गए और लड़के के घर तक खबर फैली तो उसके लिए यह अच्छा नहीं होगा और इससे मास्टर पर भी दोषारोपण होता है। इसीलिए बच्चे के साथ श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, जो कुछ मैंने बतलाया था सब करते जाना। बच्चा बोला, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव बोले, स्वप्न में कुछ देखते हो? अग्निशिखा, चलती हुई मशाल, सुहागिन स्त्री, शमशान, यह सब देखना बहुत अच्छा है। बच्चा बोला, आपको देखता है, आपको देखा है। आप बैठे हुए कुछ कह रहे थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या उपदेश? अच्छा, क्या सुना? एक कहो तो जरा। बच्चा बोला, याद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं याद है तो नहीं सही। यह बहुत अच्छा है, तुम्हारी उन्नति होगी। मुझ पर आकर्षण है ना? कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, क्या वहां नहीं जाओगे? बच्चा कह रहा है, मैं ये कह नहीं सकता। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? वहां तुम्हारा कोई आत्मीय है ना? बच्चा बोला, जी हाँ, परंतु वहां जाने की सुविधा नहीं है। गिरीश केशव चरित पढ़ रहे हैं। ब्राह्म समाज के श्रीयुत त्रैलोक्य ने यह किताब लिखी है। इसमें लिखा है, पहले श्री रामकृष्ण देव संसार से विरक्त थे, परंतु केशव से मिलने के बाद उन्होंने अपना मत बदल लिया है। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि संसार में भी धर्म होता है। इसे पढ़कर किसी किसी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से यह बात कही है। भक्तों की इच्छा है कि त्रैलोक्य के साथ इस विषय पर बातचीत हो। श्री रामकृष्ण देव को पुस्तक पढ़कर यह बात सुनाई गई।
गिरीश के हाथ में पुस्तक देखकर श्री रामकृष्ण देव गिरीश, मास्टर, राम तथा दूसरे भक्तों से कह रहे हैं, वे लोग यही लेकर हैं, इसीलिए संसार संसार रट रहे हैं। कामिनी और कांचन के भीतर है ना, उन्हें पा लेने पर ऐसी बात नहीं निकलती। ईश्वर का आनंद मिल जाता है, तब संसार तो काक विष्ठावत जान पड़ता है। मैं पहले सबसे किनारा कसी कर गया था, विषयी लोगों का साथ तो छोड़ा, बीच में भक्तों का संग भी छोड़ दिया था। तो देखा, सब पटापट कूच कर जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। और यह सुनकर मेरा कलेजा दहलता था। इस समय कुछ कुछ तो आदमियों में रहता भी हूं। गिरीश घर चले गए, फिर आएंगे। श्रीयुत जय गोपाल सेन के साथ त्रैलोक्य आ गए। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव उनसे कुशल प्रश्न कर रहे हैं। छोटे नरेंद्र ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों रे, तू शनिवार को तो फिर नहीं आया, अब त्रैलोक्य का गाना होगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आहा, उस दिन तुमने आनंदमयी माता का गाना गाया, कितना सुंदर गाना था। और सब आदमियों के गाने अलोने लगते हैं। उस दिन नरेंद्र का गाना भी अच्छा नहीं लगा, जरा वही गाना गाओ। त्रैलोक्य गा रहे हैं, जय सचिनंदन। श्री रामकृष्ण देव मुंह धोने के लिए जा रहे हैं। स्त्रियां चिख के पास व्याकुल भाव से बैठी हुई हैं। उनके पास श्री रामकृष्ण देव दर्शन देने के लिए जाएंगे। त्रैलोक्य का गाना हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव कमरे में लौटकर त्रैलोक्य से कह रहे हैं, जरा आनंदमयी का गाना गाओ तो। त्रैलोक्य गा रहे हैं, माता, मनुष्य संतानों पर तुम्हारी कितनी प्रीति है। जब इसकी याद आती है, तब आंखों से प्रेम की धारा बह चलती है। मैं जन्म से ही तुम्हारे श्री चरणों में अपराधी हूं, फिर भी तुम मेरे मुख की ओर प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखकर मधुर स्वर से पुकार रही हो। जब यह बात याद आती है, तब दोनों नेत्रों से प्रेम की धारा बह चलती है। तुम्हारे प्रेम का भार अब मुझसे ढोया नहीं जाता। जी विकल होकर रो उठता है। तुम्हारे स्नेह को देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। माँ, तुम्हारे श्री चरणों में मैं शरणागत हूँ। गाना सुनते ही छोटे नरेंद्र गंभीर ध्यान में मगन हो गए। शरीर काष्ठवत जान पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, देखो देखो, कितना गंभीर ध्यान है। बाहरी संसार का ज्ञान बिल्कुल नहीं। गाना समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण देव ने त्रैलोक्य से दे माँ, हे माँ पागल करे गाने के लिए कहा। राम ने कहा, कुछ हरिनाम होना चाहिए। त्रैलोक्य गा रहे हैं, मन एक बार हरि कहो। मास्टर धीरे धीरे कह रहे हैं, निताई गौर तुम दोनों भाई भाई। ये गाना सुनने की श्री रामकृष्ण देव की भी इच्छा है।
त्रैलोक्य के साथ भक्तगण भी मिलकर गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भी साथ गाने लगे। यह गाना समाप्त होने पर दूसरा गाना शुरू किया गया। हरि नाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू बह चलते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। जो मार सहकर भी प्रेम दान देने के लिए तैयार रहते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं गाना गाया। श्री गौरांग के प्रेम प्रवाह से नदिया में उथल पुथल मची हुई है। श्री रामकृष्ण देव ने फिर गाया, हरि नाम लेता हुआ यह कौन जा रहा है, ए माधाई तू जरा देख तो आ। गाना हो जाने पर छोटे नरेंद्र विदा हुए। श्री रामकृष्ण देव बोले, तू अपने माँ बाप पर खूब भक्ति किया कर, परंतु वे अगर ईश्वर के मार्ग में रोड़े अटकावे तो उनकी बातें नहीं मानना। खूब दृढ़ता रखना। वह बाप नहीं साला है अगर ईश्वर के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है। छोटे नरेंद्र बोले, न जाने क्यों मुझे भय नहीं होता। गिरीश घर से लौट आए। श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य से परिचय करा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम लोग कुछ वार्तालाप करो। दोनों में कुछ बातचीत हो जाने पर त्रैलोक्य से कह रहे हैं, जरा वही गाना एक बार और, जय सचिनंदन। त्रैलोक्य गाने लगे। गाने का भावार्थ है, हे सचिनंदन गुणाकर गौरांग, तुम पारस पत्थर हो, भावरस के सागर हो। तुम्हारी मूर्ति कितनी सुंदर है और कनक की आभामयी मनोहर आंखें, मृणाल निंदित आजानुलंबित प्रेम प्रसारित तुम्हारे कर युगल भी कितने सुकुमार हैं। प्रेम रस से भरा छलकता हुआ रुचिर वदन कमल, सुंदर केश, चारु गंड स्थल भी कितने सुंदर है। तुम्हारे ईश्वर प्रेम की विकल अवस्था से सर्वांग कितना आकर्षक हो रहा है। तुम महाभाव मंडित हो, हरि रस रंजित हो रहे हो। आनंद से तुम्हारा सर्वांग पुलकित हो रहा है। प्रमत्त मातंग की तरह ए हेमकांति, तुम्हारे अंग आवेश विभोर हो रहे हैं, अनुराग से भरे हुए हैं। तुम हरिगुण गायक हो, आलोक सामान्य हो, भक्ति सिंधु के श्री चैतन्य हो। आहा, भाई कहकर चांडाल को भी तुम प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेते हो। दोनों बाहुओं को उठाकर हरिनाम कीर्तन करते हुए तुम्हारी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह चलती है। मेरे जीवन धन वे कहाँ हैं कहकर जब तुम रोदन करते हो, उस समय महास्वेद होता है, कंपन होता है, हुंकार के साथ गर्जना होती है। पुलकित और रोमांचित होकर तुम्हारा सुंदर शरीर धूल लुंठित हो जाता है। ए हरि लीला रस निकेतन, ए भक्ति रस प्रश्नवण, तीन जन बांधव ए बग गौरव, प्रेम शशिधर ए श्री चैतन्य, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मेरे जीवन धन वे कहाँ हैं कहकर तुम रोदन करते हो। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव भावावेश में आकर खड़े हो गए। बिल्कुल बाह्य ज्ञान जाता रहा।
जब कुछ प्राकृत दशा हुई तब वे त्रैलोक्य से विनय पूर्वक कहने लगे, एक बार वह गाना भी। क्या देखा मैंने केशव भारती के कुटीर में। त्रैलोक्य ने वह गाना भी गाया। गाना समाप्त हो गया। संध्या हो आई। श्री रामकृष्ण देव अब भी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव राम से बोले, बाजा नहीं है, अगर अच्छा बाजा रहा तो गाना खूब जमता है। हंसकर बोले, बलराम का बंदोबस्त क्या है जानते हो? ब्राह्मण की गौ, जो खाए तो कम पर दूध दे बहुत सारा। सब हंसने लगे। बलराम का भाव है, आप लोग खूब गाइए बजाइए। संध्या हो गई है। बलराम के बैठक खाने और बरामदे में चिराग जल गए। श्री रामकृष्ण देव जगन माता को प्रणाम करके उंगलियों पर बीज मंत्र का जप कर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं। भक्तगण चारों ओर बैठे हुए हैं। वे मधुर नाम सुन रहे हैं। गिरीश, मास्टर, बलराम, त्रैलोक तथा अन्य दूसरे भक्त, बहुत से भक्त अब भी बैठे हैं। केशव चरित ग्रंथ में संसार के लिए श्री रामकृष्ण देव के मत परिवर्तन की जो बात लिखी है, त्रैलोक्य के सामने वह प्रसंग उठाने के लिए भक्तों ने निश्चय किया। गिरीश ने श्री गणेश किया। वे त्रैलोक्य से कह रहे हैं, आपने जो यह लिखा है कि संसार के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का मत बदल गया है, वास्तव में बात वैसी नहीं। इनका मत परिवर्तित नहीं हुआ है। श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से बोले, इधर का आनंद मिलने पर फिर संसार नहीं सहा था। ईश्वर का आनंद मिल गया तो संसार अलोना जान पड़ता है। साल के मिलने पर फिर बनात अच्छी नहीं लगती। त्रैलोक्य बोले, जो लोग सांसारिक हैं मैंने उनकी बात लिखी है। जो लोग त्यागी हैं मैं उनकी बात नहीं कहता। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये सब तुम लोगों की कैसी बातें हैं? जो लोग संसार में धर्म की रट लगाते हैं, वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनंद पा जाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। कामों के लिए जो दृढ़ता होती है वह भी घट जाती है। क्रमशः आनंद जितना बढ़ता जाता है उतना ही वे काम करने से थक जाते हैं। केवल उस आनंद की ही खोज में रहते हैं। कहाँ ईश्वरानंद और कहाँ विषयानंद और रमणानंद। एक के बाद ईश्वर के आनंद का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनंद की खोज के लिए तुल जाता है, संसार रहे चाहे जाए। प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है। सातों सागर, सारी नदियां तथा कुल तालाब पानी से भरे रहते हैं, फिर भी वह उनका जल नहीं पीता। स्वाति की बूंदों के लिए चौच फैलाए रहता है। स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए और सब पानी धोल है। कहते हैं दोनों ओर बचाकर चलेंगे। ध्वनि भर शराब पीकर आदमी दोनों तरफ की रक्षा चाहे कर ले, परंतु कसकर शराब पी ले तो कैसे रक्षा हो सकेगी?
ईश्वर का आनंद पा जाने पर फिर और अच्छा नहीं लगता। तब कामिनी और कांचन की बात हृदय में चोट कर जाती है। श्री रामकृष्ण देव कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, दूसरे आदमियों की बात और बातें तो अच्छी ही नहीं लगती। जब ईश्वर के लिए मनुष्य पागल होता है तब रुपया पैसा कुछ अच्छा नहीं लगता। त्रैलोक्य बोले, संसार में रहना है तो धन का भी तो संचय चाहिए। दान ध्यान आदि संसार में लगे ही रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या पहले धन का संचय करके फिर ईश्वर, और दान ध्यान दया भी कितनी। अपनी लड़की के विवाह में तो हजारों रुपयों का खर्च, और पड़ोसी भूखों मरता है, उसे मुट्ठी भर अन्न देते कलेजा चिर जाता है। संसारी मनुष्य दान भी बड़े हिसाब से करते हैं। लोग खाने को नहीं पाते तो क्या हुआ, साले मरे या बचे, मैं और मेरे घर वाले बस अच्छे रहे, बस हो गया। सब जीवों पर दया उनकी जवानी जमा खर्च है। त्रैलोक्य बोले, संसार में अच्छे आदमी भी तो हैं। पुंडरीक, विद्यानिधि, चैतन्य देव के शिष्य थे। ये संसार में ही तो थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, उनके गले तक शराब आ गई थी। अगर थोड़ी सी और पी ली होती तो फिर संसार में नहीं रह सकता था। त्रैलोक्य चुप हो गए। मास्टर गिरीश से अकेले में कह रहे हैं, तो इन्होंने जो कुछ लिखा है वह ठीक नहीं है। गिरीश बोले, तो आपने जो कुछ लिखा है इस संबंध में वह ठीक नहीं है, क्यों। त्रैलोक्य बोले, नहीं क्यों, क्या ये यह नहीं मानते कि संसार में धर्म होता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, होता है, परंतु ज्ञान लाभ के पश्चात संसार में रहना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करके तब रहना चाहिए। तब कलंक के समुद्र में तैरते रहने पर भी कलंक देह में नहीं छू जाता। फिर वह कीच के भीतर रहने वाली मछली की तरह रह सकता है। ईश्वर लाभ के बाद जो संसार है वह विद्या का संसार है। उसमें कामिनी और कांचन का स्थान नहीं है केवल भक्ति, भक्त और भगवान। मेरे भी स्त्री है, घर में लोटा थाली भी है, गुरु और लुच्छू को भोजन भी दिया जाता है। और फिर जब हाबी की माँ और ये लोग आते हैं तब इन लोगों के लिए भी सोचता हूं। एक भक्त त्रैलोक्य से बोले, आपकी पुस्तक में मैंने देखा आप अवतार नहीं मानते। यह चैतन्य देव के प्रसंग में पाया। त्रैलोक्य बोले, उन्होंने स्वयं प्रतिवाद किया है। पुरी में जब अद्वैत और उनके दूसरे भक्त उन्हें ही भगवान कहकर गाने लगे, तब गाना सुनकर चैतन्य देव ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। ईश्वर के ऐश्वर्य की इति नहीं है, ये जैसा कहते हैं। भक्त भगवान का बैठक खाना है, और बात भी यही जैसी है। बैठक खाना खूब सजाया हुआ है, तो क्या उसके अतिरिक्त उनके और कोई ऐश्वर्य नहीं है। गिरीश बोले, ये कहते हैं प्रेम ही ईश्वर का सारांश है। जिस आदमी के भीतर से प्रेम का आविर्भाव होता है, हमें उसी की जरूरत है। ये कहते हैं गऊ का दूध उसके स्तनों से आता है, अतएव हमें स्तनों की जरूरत है।
गऊ के दूसरे अंगों की आवश्यकता नहीं, उसके पैरों या सींगों की जरूरत नहीं है। त्रैलोक्य बोले, उनका प्रेम दुग्ध अनंत मार्गों से होकर निकलता है, उनमें अनंत शक्ति है। गिरीश बोले, उस प्रेम के सामने और दूसरी कौन सी शक्ति ठहर सकती है? त्रैलोक्य बोले, परंतु फिर भी यदि उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। गिरीश बोले, और सब शक्तियां तो उनकी हैं, परंतु अविद्या शक्ति? त्रैलोक्य बोले, अविद्या भी कोई वस्तु है? वह तो अभाव मात्र है, जैसे अंधेरे में उजाले का अभाव। इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रेम को बहुत बड़ा मानते हैं, पर साथ ही वह ईश्वर के लिए केवल एक बूंद के समान है, यद्यपि हमारे लिए समुद्र तुल्य है। पर यदि तुम यह कहो कि ईश्वर के संबंध में प्रेम अंतिम शब्द है, तब तो तुम ईश्वर को सीमित कर देते हो। श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य तथा दूसरे भक्तों से बोले, हाँ हाँ, यह ठीक है, परंतु थोड़ी सी शराब के पीने पर जब हमें काफी नशा हो जाता है, तो शराब वाले की दुकान में कितनी शराब है, इसके जानने की हमें क्या जरूरत? अनंत शक्ति की खबर से हमें क्या काम? गिरीश त्रैलोक्य से बोले, आप अवतार मानते हैं? त्रैलोक्य बोले, भक्त में ही भगवान अवतीर्ण होते हैं, अनंत शक्ति का आविर्भाव नहीं होता, न हो सकता है। ऐसा किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता। गिरीश बोले, यदि अपने बच्चों को ब्रह्म गोपाल कहकर पूजा की जा सकती है, तो क्या महापुरुष को देख को ईश्वर कहकर पूजा नहीं की जा सकती? श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य से बोले, अनंत को लेकर क्यों माथापच्ची कर रहे हो? तुम्हें छूने के लिए क्या तुम्हारे कुल शरीर को छूना होगा? अगर गंगा स्नान करना है तो क्या हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा को छू जाना चाहिए? मैं मरा कि जंजाल दूर हुआ। जब तक मैं है तभी तक भेद बुद्धि रहती है। मैं के जाने पर क्या रहता है यह कोई नहीं कह सकता। मुंह से यह बात नहीं कही जा सकती। जो कुछ है बस वही है। तब कुछ प्रकाश यहां हुआ और बचा खुचा वहां। यह कुछ मुंह से नहीं कहा जाता। सच्चिदानंद सागर है, उसके भीतर मैं घट है। जब तक घट है तब तक पानी के दो भाग हो रहे हैं। एक भाग घट के भीतर है, एक बाहर है। घट फूट जाने पर एक ही पानी है, यह भी नहीं कहा जा सकता। कहे कौन? विचार हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तो आनंद में हो। त्रैलोक्य बोले, कहाँ? यहां से उठा नहीं कि फिर ज्यों का त्यों। इस समय अच्छी ईश्वर की उद्दीपना हो रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, जूते पहने रहो तो कांटों के वन में कोई भय नहीं रहता। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इस बोध के रहने पर कामनी और कांचन का फिर कोई भय नहीं रह जाता। त्रैलोक्य को जलपान कराने के लिए बलराम उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। श्री रामकृष्ण देव
त्रैलोक्य और उनके मत के लोगों की अवस्था भक्तों से कह रहे हैं। रात के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव गिरीश, मणि और दूसरे भक्तों से बोले, ये कैसे हैं जानते हो? कुएं के एक मेढक ने यह नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, वह बस कुआं पहचानता है। इसीलिए वह यह विश्वास करता ही नहीं कि पृथ्वी भी कोई चीज है। ईश्वर के आनंद का पता नहीं मिला, इसीलिए संसार संसार रट रहा है। गिरीश से बोले, उनके साथ क्यों बकते हो? वे दोनों में हैं। ईश्वर के आनंद का स्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी बातें समझ में नहीं आती। 5 साल के लड़के को कोई क्या रमण सुख समझा सकता है? विषयी लोग जो ईश्वर ईश्वर रटते हैं वह सुनी हुई बात है। जैसे घर की बड़ी दीदी और चाची को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर बच्चे उनसे सीखते हैं, मेरे लिए भगवान है, तुझे भगवान की कसम है। खैर, उनका दोष कुछ नहीं है। क्या सब लोग कभी उस अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं? श्री रामचंद्र को सिर्फ 12 ऋषियों ने समझा था, सब उन्हें नहीं समझ सके। अवतार को कोई साधारण मनुष्य सोचते हैं, कोई साधु समझते हैं, तो ही 4 आदमी उन्हें अवतार जान सकते हैं। जिनके पास जितनी पूंजी है उतना ही दाम वह एक चीज के लिए खर्च करता है। एक बाबू ने अपने नौकर से कहा, यह हीरा तू बाजार में ले जा, लौट कर मुझे बतलाना कि कौन कितनी कीमत देता है। पहले बैगन वाले के पास जाना। नौकर पहले बैगन वाले के पास गया। बैंगन वाले ने उसे उलट पुलट कर देखा और कहा, भाई इसके बदले 9 सेर बैंगन दे सकता हूं। नौकर ने कहा, भाई जरा बढ़ो, भला 10 सेर तो दो। उसने कहा, मैं बाजार दर से ज्यादा कह चुका, इतने में पट जाए तो दे दो। तब नौकर ने हंसते हुए हीरा लौटाकर बाबू से कहा, बैंगन वाला 9 सेर से एक भी बैंगन अधिक नहीं देना चाहता। उसने कहा, मैं बाजार दर से ज्यादा कह चुका। बाबू ने हंसकर कहा, अच्छा अब की बार कपड़े वाले के पास ले जा। बैंगन वाला तो बैंगनों में पड़ा रहता है, वह और कहां तक समझेगा। कपड़े वाले की पूंजी कुछ अधिक है, देखें जरा वह क्या कहता है। नौकर कपड़े वाले के पास गया और कहा, क्यों जी, ये चीज लोगे? क्या दोगे? कपड़े वाले ने कहा, हाँ चीज तो अच्छी है, इससे स्त्रियों का कोई जेवर बन जाएगा। भाई मैं 900 रुपये दे सकता हूं। नौकर ने कहा, भाई कुछ और बढ़ो तो छोड़ भी दें। अच्छा 1000 तो पूरा कर दो। कपड़े वाले ने कहा, अब कुछ न कहो, मैंने बाजार दर से ज्यादा कह दिया है। 900 रुपये से अधिक एक भी रुपया मैं नहीं दूंगा। नौकर लौटकर मालिक के पास हंसते हुए पहुंचा और कहा, कपड़े वाला कहता है 900 से एक कौड़ी भी ज्यादा नहीं दूंगा। उसने यह भी कहा कि मैंने बाजार दर से कीमत ज्यादा कह दी। तब उसके मालिक ने हंसते हुए कहा, अब जौहरी के पास जाओ, देखें वह क्या कहता है। नौकर जौहरी के पास गया। जौहरी ने जरा देखकर एकदम कहा, 1 लाख दूंगा। संसार में इन लोगों का धर्म धर्म चिल्लाना उसी तरह है जैसे किसी मकान के सब दरवाजे तो बंद हो
और छत के छेद से जरा सी रोशनी आ रही हो। सिर पर छत के रहने पर क्या कोई सूर्य को देख सकता है? जरा सा उजाला आया भी तो क्या हुआ? कामिनी कांचित छत है। छत को गिराए बिना उस दशा में सूर्य को देखना मुश्किल है। संसारी आदमी मानो घरों में कैद है। अवतार आदि ईश्वर कोटि हैं। वे खुली जगहों में घूम रहे हैं। वे कभी संसार में नहीं बंधते, पकड़ में नहीं आते। उनका मैं संसारियों कैसा भद्दा मैं नहीं है। संसारियों का अहंकार संसारियों का मैं उसी तरह है जैसे चारों ओर से चार दीवार और ऊपर छत हो। बाहर की कोई वस्तु नजर नहीं आती। अवतार पुरुषों का मैं बारीक मैं है। इस मैं के भीतर से सदा ही ईश्वर दिखलाई देते हैं। जैसे एक आदमी चार दीवार के एक किनारे खड़ा हुआ है और दीवार के दोनों ओर खुला हुआ खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा है। उस चार दीवार में एक जगह एक छेद है जिससे दोनों ओर स्पष्ट दिख पड़ता है। छेद अगर कुछ बड़ा हुआ तो इधर उधर आना जाना भी हो सकता है। अवतार पुरुषों का मैं वही छेद वाली चार दीवार है। दीवार के इधर रहने पर भी वही लंबा चौड़ा मैदान दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं। फिर अगर इच्छा हुई तो बड़े छेद के उधर जाकर समाधि मग्न भी हो जाते हैं और छेद बड़ा रहा तो आना जाना भी जारी रख सकते हैं। समाधि मग्न होने पर भी उतर आ सकते हैं। भक्त मंडली विस्मय और बड़ी लगन के साथ चुपचाप अवतार तत्व सुन रही है। जय ठाकुर, जय मां।